नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आपकी आवाज एकेएस क्राइम न्यूज एजेंसी से। तो पोर्ट की ओर बढ़ रहे विशाल मालवाहक जहाज के कैप्टन और चालक दल के लिए बुधवार की दोपहर किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। कैप्टन ने बताया कि सब कुछ सामान्य था और वे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तभी अचानक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तेज रफ्तार गनबोट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के भारी मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट ने जहाज के उस ब्रिज हिस्से को छलनी कर दिया जहां से कैप्टन खुद जहाज का संचालन कर रहे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इस भीषण हमले में चालक दल का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ। यह हमला ओमान तट से मात्र 15 समुद्री मील दूर हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा है। गनबोट से निकली गोलियों ने जहाज के मुख्य हिस्से और संचार उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि की कि हमला काफी सुनियोजित और भयानक था। सिर्फ इसी जहाज पर फायरिंग नहीं हुई, बल्कि ईरान ने इसके साथ ही MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स नामक 2 विशाल जहाजों को जबरन अपने कब्जे में लिया। ईरानी नौसैनिकों ने इन जहाजों का रास्ता बदलकर इन्हें डरा धमकाकर अपने तट की ओर मोड़ लिया। समुद्र के बीचों बीच अचानक हुई इस गोलीबारी और जहाजों के इस अपहरण ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारों में गहरी दहशत फैला दी। यह महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वैश्विक व्यापार के सीने पर दागी गई एक बड़ी चेतावनी थी। ईरान ने आक्रामक कार्रवाई का बचाव करते हुए जहाजों पर गंभीर आरोप लगाए। तेहरान का दावा है कि इन जहाजों के संबंध इजराइल के साथ है और इन्होंने जानबूझकर अपने नेविगेशन सिस्टम यानी कि AIS के साथ छेड़छाड़ की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के नियमों का सीधा उल्लंघन है। हालांकि इस हमले की असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और राजनैतिक मानी गई। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका द्वारा अपने बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी से बेहद गुस्से में है और ये उसी का पलटवार है। उसने दुनिया को चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका ये नाकाबंदी पूरी तरह नहीं हटाएगा, तब तक वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा बना रहेगा, चाहे उसके रास्ते में भारतीय जहाज क्यों न हो। भारत के लिए घटना किसी बड़े आर्थिक संकट की आहट है, क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ वो सीधे तौर पर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और विदेशी व्यापार के लिए इसी समुद्री रास्ते पर पूरी तरह निर्भर है। इसलिए ऐसी घटनाएं देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। इससे पहले भी MV कैंप प्लूटो पर हुए ड्रोन हमलों ने भारत को गहरे समुद्र में अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर किया था। अब भारतीय नौसेना ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपने युद्धपोतों की तैनाती और सघन कर दी है। भारत अपने शक्तिशाली और विध्वंसक युद्धपोतों के जरिए इस समुद्री रास्तों की अब सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत अपने जहाजों पर हुए इस हमले का ईरान को कैसे जवाब देने वाला है। देखते रहिए क्राइम दर्पण न्यूज 24, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो है सच और सही। सच्चाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम दर्पण न्यूज 24।